बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 का मुकम्मल हफ्तावार जायचा। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। इस बार सैयारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आपका सितारा क्या कहता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें। हुआ में एक खास तनाव महसूस हो रहा है जो सूरज के ज़ोहल के साथ मिलने की वजह से है। ये पाबंदियां कभी कभार काफी भारी लग सकती हैं, खास तौर पर जब ये चैलेंजिंग पहलू अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता है। और उसके ऊपर सूरज नेपच्यून के साथ भी मुरब्बा बना रहा है जो शायद हमें ख्वाबों की दुनिया में ले जा सकता है। हम यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ सैयारों के असरात का सामना कर रहे हैं, एक जो हुदूद लाता है और दूसरा जो एक मिसाली दुनिया का मंजर पेश करता है। फिर भी जैसे जैसे हम साल के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, मुस्बत सोच रखना बहुत जरूरी है। हम ज़ोहल और नेपच्यून के असरात को अपने फायदे में बदल सकते हैं। पाबंदियों को बोझ समझने के बजाय आइए उन्हें अपनी हम आहंगी को बरकरार रखने के मौके के तौर पर देखें। और ख्यालात में खो जाने के बजाय आइए मेहरबानी और मोहब्बत दिखाने पर तवज्जो मरकूज करें। लेकिन इस हफ्ते की बड़ी खबर यह है कि मरीख बुर्ज जद्दी में दाखिल हो रहा है। ये जंगजू सैयारा इस मुस्तनद और मजबूत बुर्ज में कदम रख रहा है जो ये इशारा देता है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें और फैसला कुन अंदाज में अमल करें। बुर्ज जद्दी की तरक्की के लिए एक सीधा सादा नुक्ता नज़र है, मेहनत और संजीदगी। बुर्ज जद्दी में मरीख के होने की वजह से सूरज के मुरब्बा ज़ोहल की तरफ मजीद जोर दिया जा रहा है जो हमें मरकजियत इख्तियार करने की तरफ ले जा रहा है। हमें नरमी और मोहब्बत को अपनाने के लिए नेपच्यून की नर्म याद दहानी के साथ इस सख्त तवानाई को मुतवाजिन करने की जरूरत है। लेकिन आइए हकीकत पसंद बने, ये इतना आसान नहीं होगा। ज़ोहरा हफ्ते का आगाज ज़ोहल के साथ मुरब्बा से करती है। क्या आप थोड़ा जज्बाती तौर पर खुश्क महसूस कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि अपने जज्बात का इजहार करना इस वक्त काफी मुश्किल है। लेकिन सूरज के साथ इसका मिलाप हर हाल में मोहब्बत की चिंगारी को भड़काता है जो हमें उम्मीद पर कायम रहने की याद दिलाता है और ये कि कोई खूबसूरत चीज हमेशा उभर सकती है। आइए अब हर बुर्ज की तफसील पर गौर करते हैं। बुर्ज असद यानी लियो, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, इस हफ्ते आपको थोड़ी सी सब्र आजमा सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है, शायद एक मामूली सी ताखीर। ये एक छोटा सा धचका, कुछ पाबंदियां हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, जो कि मायूस कुन हो सकता है, खास तौर पर जब आपको लगता है कि आप अगले मरहले की तरफ बढ़ने से कासिर है। ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ चीजें एक साथ नहीं आ रही है। लेकिन याद रखें, इस ताखीर असब्र के पीछे एक मकसद है, ये आखिरकार आपके फायदे के लिए है। इस हफ्ते चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश न करें क्योंकि ये नाकामी का बाइस बन सकता है या आपको बुनियादी चीजों की तरफ वापस ले जा सकता है। आपको किसी ऐसे शख्स का सामना करना पड़ सकता है जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। इस हफ्ते अपने आसपास की सूरत-ए-हाल का ख्याल रखें। होशियार रहने के लिए एक इंतबाह है। सब्र बहुत अहम है, खास तौर पर जब आप मायूसियों, नाकामियों या ताखीर का सामना कर रहे हो। खुशखबरी उफ़क़ पर है और आप में से कुछ लोग इस मुस्बत पेशरफ्त का जश्न मनाते हुए खुद को पाएंगे। मजीद ये कि आपके रास्ते में इजाफी रकम आ सकती है, चाहे वो आपके पेचेक में बोनस की सूरत में हो या किसी और तरीके से। ये वाकई उम्मीद अफजा है। याद रखें, इस हफ्ते एतदाल बहुत जरूरी है। अपनी कोशिशों में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी होगी। इस हफ्ते किसी भी सूरती हाल में कोशिश करना कलीदी है। इसके अलावा अपने विजदान पर ध्यान दें, ये आपकी रहनुमाई कर रहा है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और शिराकत दारी पर तवज्जो मरकूज है जो कि बहुत अहम है। एक इख्तिताम भी आपके रास्ते में है। किस्मत आपके साथ है। इस वक्त आपके पास खासी अच्छी किस्मत है। आप में से कुछ लोग किसी औरत के साथ बातचीत कर रहे होंगे। ऐसा लगता है कि ये किसी रिश्ते से जड़ा हुआ है, मुमकिना तौर पर खानदानी आरुमानवी जिंदगी में। आपका सामना किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो किसी तरह से बहुत जिद्दी या मजबूत हो। लेकिन मुखालफत के सामने ना झुकें, किसी को भी ये एहसास ना दिलाने दें कि आप पीछे हट रहे हैं। इसके बजाय अपनी लचक को दिखाएं जो आपके पास है। अपनी ताकत को सामने लाएं। एक मौका आपका इंतजार कर रहा है। ये इस बात की अलामत है कि इम्कानात आपके लिए मौजूद है। आप में से कुछ लोग नए मौके की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक शानदार तवानाई है।
आप शायद कुछ पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, फंसे हुए या मायूस महसूस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस हफ्ते में कुछ रुकावटें या ताख़ीर हो सकती है, लेकिन याद रखें उनमें से कुछ हुदूद अपने खुद ही कायम की है। ये इस तरह है जैसे आप किसी डाइट पर हों और चीज़केक का एक छोटा सा टुकड़ा खा ले, फिर सोचें ओह मैंने ये बर्बाद कर दिया। आप खुद को दोबारा महदूद कर लेते हैं या बहाने बनाते हैं। तो याद रखें, एक छोटा सा झटका ये नहीं है कि आपका पूरा दिन या हफ्ता बर्बाद हो गया है, और न ही इसका मतलब ये है कि आपको अपनी छुट्टियों के मंसूबे छोड़ देना चाहिए। क्या आप समझते हैं? बस बहाव के साथ चलने की कोशिश करें, अपने आप को पीछे ना रखें, अपनी जज्बाती हालत का ख्याल रखें, अपनी विजदान पर भरोसा करें। मोहब्बत और शफकत आपके आसपास हैं। शायद ये एक मोहब्बत करने वाली खातून की मौजूदगी है, चाहे वो खानदान का कोई फर्द हो जो आपकी देखभाल कर रहा हो, या फिर एक रोमानवी रिश्ता जो उभर रहा हो। यहाँ वाकई ख्वातीन की तवानाई महसूस की जा सकती है। मुझे यकीन है कि सुस्त रवि और साबित कदमी वाकई कामयाबी की कुंजी है, इसलिए सब्र एक बार फिर अहमियत इख्तियार करेगा। इस हफ्ते आप बहुत नतीजा खेज और काबिल एतमाद रहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे इसका फल जरूर मिलेगा। इस तरह आपकी ख्वाहिशात आपके सामने हैं, बस इस हफ्ते थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है। मैं वाकई इस किस्म की तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। मौके आपके लिए तैयार हैं। मैं आपकी तरफ मोहब्बत और हिमायत की पेशकशें भी देख रही हूँ। ये खानदान और दोस्तों की तरफ से हो सकती हैं, लेकिन इसमें रोमानवी इशारे भी शामिल हो सकते हैं। तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि किस्मत आपके साथ है, कायनात की बरकतें आपके सामने आ रही है। ये हफ्ता खामोश रहने का वक्त है। आप जानते हैं आप कीमती ताल्लुकात बना रहे हैं। यहाँ आपके ताकुब में तवील उम्र आ मुस्तकिल कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। इत्तेहाद का एक खूबसूरत एहसास है और सब चीजें एक जगह जमा हो रही है। तो हाँ, सब्र वाकई किलीद है और एतदाल भी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, इस हफ्ते आपको कुछ ताख़ीर या मामूली झटके महसूस हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ अमल का हिस्सा है। हालात से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये नाकामी का बाइस बन सकते हैं। पीर और मंगल आपको एक ज्यादा पर उम्मीद नुक्ता नजर फराहम करते हैं, जो आपको लाशूरी तौर पर मुस्बत तजर्बात की तरफ खींचता है, चाहे वो लोग हों, मादी चीजें हों या खास हालात। बुध से इतवार तक ये तकरीबात और रोमांस के लिए एक शानदार वक्त है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, हालात चाहे जैसे भी हों, इस हफ्ते आपके पास शिफा बख्श तवानाई मौजूद है और आप खुशी और मसरत में घिरे हुए हैं। शुक्रगुजारी यहाँ एक अहम मौजू है। आप इससे ज्यादा और किया जा सकते हैं। हमें अपनी जिंदगियों में बरकत को तस्लीम करना चाहिए। ये आपके लिए एक शानदार वक्त है। हर चीज जो आप चाहते हैं आपकी पहुंच में है। हाँ, ये वाकई मुमकिन है, और ये दूसरों के साथ बांटते हुए अंदरूनी अमन और सुकून को अपनाने के बारे में है। खुशी आपको घेरे हुए है और एक बार फिर शुक्रगुजारी ही आपका रवैया होना चाहिए। यह तवानाई पूरे हफ्ते आपके साथ रहेगी। आप में से कुछ के लिए जो सिंगल हैं, मुझे एक दिलकश माहौल महसूस होता है। शायद कुछ डेटिंग के मौके भी मिले। ये एक खुशगवार वक्त हो सकता है, उगरचे ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो छेड़छाड़ और कुछ मसालादार चीजों को थोड़ा बढ़ाना एक बेहतरीन लम्हा है। आप जो चाहते हैं वो आपके सामने है। यह करीब आ रहा है। कुछ मामलात जो इलाही वक्त पर थे, इस हफ्ते सीध में आना शुरू हो रहे हैं। ये अपने ख्यालात का इजहार करने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन इस हफ्ते किसी न किसी तरह की अलहदगी का एहसास कर रही हो, चाहे वो किसी शख्स से हो या किसी चीज से। आप में से कुछ के लिए ये मुमकिन है कि आप किसी चीज की तसलसल में हों, जैसे कोई कोर्स, सेमिनार या शायद कोई कानूनी मामला जिसे हल करने की जरूरत है। लगता है कि आप में से कुछ के ज़हन में सवालात हो सकते हैं। जवाब तो हाँ में है, लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर है। शायद ये अगले हफ्ते वाज़ेह हो जाए। जैसा कि मैं समझती हूँ कि यहाँ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिस पर मैं इस वक्त तवज्जो नहीं दे पा रही। सवाल वाकई हाँ में है, लेकिन यह ताख़ीर के साथ आता है। यह किसी ऐसे शख्स से जड़ा हुआ है जिसे आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक ताख़ीर मौजूद है। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये क्यों महसूस करती रहती हूँ। इस हफ्ते आपके पास एक ताकतवर शिफा बख्श तवानाई है। यह तवानाई आपके आसपास है। क़ियादत संभालना और कायदाना किरदार अपनाना इस हफ्ते बहुत अहम है, लेकिन सब्र भी जरूरी है। मैं जानती हूँ कि यह थोड़ा मायूस कुन हो सकता है, लेकिन आपके सब्र का फल जरूर मिलेगा।
आपको अपने ख्वाबों का पीछा करने की तरगीब दी जाती है। उन्हें नज़रअंदाज ना होने दें। अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करें, लेकिन ये याद रखें कि कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी अपनी ज़ात में कदम रखने और अपने मुनफरिद नफस को अपनाने के बारे में है, और इस हफ्ते आपकी इनफरादियत नुमायां होगी। ये अपने आप के साथ सच्चे होने की बात भी है, और इसमें एक खास तवानाई मौजूद है। मुझे लगता है कि आपके आसपास कुछ मुमकिना तनाज़ात हो सकते हैं। कोई आप पर इल्ज़ाम लगा सकता है या उंगली उठा सकता है, जो दूसरों के साथ मुमकिना गलत फहमियों की तरफ इशारा करती है। हाँ, मुमकिन है कि कोई आपके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा हो, शायद कोई दोस्त। यहाँ एक रुकावट है जो नहीं चाहता कि आप कामयाब हो। वो आपको कमजोर करने के लिए स्कैंडल, गुपशप या इसी तरह के जराए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एहतियात बरतें। लेकिन आपको ये जानकर सुकून मिलेगा कि आपके पास तहफ़्फ़ुज़ है। ऐसे लोग हैं जो आपका दिफा करेंगे या आपके साथ खड़े होंगे। आप में से कुछ ऐसे दोस्तों या अफराद से राब्ता कर सकते हैं जिनके पास ताकतवर रवाबित है। यहाँ कुछ उम्मीद की किरण महसूस होगी, कुछ अहम, और ऐसा लगता है कि एक ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अब वक्त आ गया है कि आप किसी रट या चैलेंजिंग सूरत-ए-हाल से आज़ाद हो जाएं। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते सोग या नुकसान का सामना कर रहे होंगे। दूसरों के लिए ये महसूस हो सकता है कि कुछ चीजें होनी चाहिए या कुछ पछतावे हैं जो वक्त के साथ साथ रहते हैं। लेकिन मैं इसे एक लम्हे के तौर पर देखती हूँ जहाँ हमें मनफी पहलुओं पर गौर करने के बजाय एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में मुस्बत चीजें तलाश करनी चाहिए। ये चार्ज लेने का वक्त है। अगर आपको मदद की जरूरत महसूस हो रही है या कुछ नया शुरू करने का इरादा है, तो किसी माहिर से राब्ता करने में हिचकिचाएं नहीं। मुझे यकीन है कि वो आपको कीमती और बसीरत भरा मशवरा दे सकते हैं। इस हफ्ते आप अपने अमाल की जिम्मेदारी लेते हुए खुद को काफी तज्जियाती महसूस कर सकते हैं। इसमें खुद की हौसला अफजाई भी शामिल है। नई शुरुआत यकीनी तौर पर उफुक पर हैं, खास तौर पर जब आप अपने ख्वाबों का पीछा कर रहे हो। यह वक्त है कि आप दोबारा सोचें कि आप अपना वक्त, पैसा और तवानाई कहाँ सिर्फ कर रहे हैं। जब आप तवील मुद्दती मंसूबों पर गौर करते हैं, तो मैं इस तवानाई को बढ़ता हुआ देख रही हूँ। आपको कुछ अहम फैसले करने हैं, खास तौर पर माली मामलात में। आप शायद खुद को किसी ऐसी चीज में दोबारा सरमायाकारी करते हुए महसूस करें जो पहले आपके लिए फायदा मंद रही हो, चाहे वो थेरापी हो, मुशावरत हो या कोई और मदद। इसके अलावा यह हफ्ता आपको तख्लीकी खतरात मोल लेने की तरगीब देता है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान यह हफ्ता अज़्म के बारे में है, जो पुराने से नए की तरफ मुंतकली का एक इशारा है। यह वक्त है कि आप अपनी जिंदगी से मनफी चीजों को निकाली और जो आपकी खिदमत नहीं करता इसे छोड़ दें। अगर आप किसी पुराने मसले को हल करना चाहते हैं तो पुरानी दोस्तियों और चीजों को साफ करने पर गौर करें, क्योंकि ये भी रुकावट बन सकते हैं। आपको अपने अहदाफ के लिए पुख्ता अज़्म करना चाहिए और किसी चीज को अपनी तरक्की में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। यह हफ्ता उन इरादों को बनाने, अपने आप को उनके लिए वक्फ करने और अपनी कोशिशों में साबित कदम रहने के लिए बेहतरीन है। आप में से कुछ लोग दिन के वक्त ख्वाब देखने या चीजों को वाज़े तौर पर देखने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। यह बहुत ज्यादा मिसाली हो सकता है, लिहाजा कियास आराइयों में खो जाने से बचें। तेज रफ्तार और मुतहर्रिक तवानाई से भरे एक हफ्ते के लिए तैयार रहें। यह भी मुमकिन है कि आपको तन्हाई का एहसास हो, चाहिए कि कुछ चीजें आपकी जरूरियात को पूरा नहीं कर रही है। इस हफ्ते आपको बुर्ज जद्दी या बुर्ज सरतान का सामना हो सकता है। ये दोनों आपकी जिंदगी में कुछ खास लाने वाले हैं। हमदर्दी इस हफ्ते आपके लिए एक अहम मौजू बन जाएगी, इसलिए अपने आप और दूसरों के साथ मेहरबानी करना ना भूलें। आप खुद को मगरूर लोगों के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं, और ये जरूरी है कि आप गुरूर को अपनी राह में रुकावट न बनने दें, क्योंकि ये आपको कुछ हालात में फंसने का बाइस बन सकता है। मजीद ये कि इस हफ्ते आप रूहानियत की तलाश में होंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो आप वालिदैन के किरदार में थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने आसपास के बालगों की रहनुमाई भी कर सकते हैं, जिन्हें इस परवरिश की तवानाई की जरूरत हो सकती है। बाज बालिग कभी कभार छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर सकते हैं। यह हफ्ता तजदीद का वक्त है, खास तौर पर मोहब्बत के मामलात में। ये एक खूबसूरत तवानाई है जो दिल के मामलात में नई शुरुआत की अलामत है। मजीद बरहाप में से कुछ लोग मंसूबे बना रहे हैं, सफर के मंसूबे, मुस्तकबिल के ख्वाब। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता नौकरी के नए मौके लेकर आ सकता है। आपको नौकरी की पेशकश मिल सकती है, या कोई नई पोजीशन शुरू हो सकती है, या शायद एक माली मौका भी हो सकता है। ये एक नई और मुस्बत शुरुआत का वक्त है।
लगता है कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, खास तौर पर जब आप इसकी कम अज कम तवक्को करेंगे। ये सब जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी और फतह लेकर आएगा। दिल के मामलात और अहम फैसलों की भी तवक्को करें। मोहब्बत वाकई हुआ में है। ये हफ्ता उन लोगों के लिए भी खुशगवार है जो किसी मुआहदे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मुमकिना तौर पर किसी ऐसे मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प वाकया करीब है, लेकिन होशियार रहें क्योंकि कोई आपके और किसी दोस्त आपकी ख्वाहिश के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर सकता है। इस बारे में आगाह रहना जरूरी है, पहले से खबरदार रहना बेहतर है। आपके सामने एक अहम चैलेंज है। आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, लेकिन यकीन है कि आप इस पर काबू पा लेंगे, हालांकि ये कुछ रुकावटें पैदा कर सकता है। आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आ रही हैं और उनका आप पर जज्बाती असर पड़ेगा। ये मुस्बत लगता है, लेकिन आप किसी दोस्त अरुमानवी दिलचस्पी के हवाले से मायूस परेशान महसूस कर सकते हैं। आपको इस हफ्ते इससे कहीं ज्यादा आज़ादी मिलेगी जिसका आपको एहसास है। इस वक्त के दौरान सफाई और शिफा का एहसास बढ़ता जा रहा है और बेदारी भी बढ़ रही है। यह हफ्ता अज़्म करने और अपनी हर ख्वाहिश के बारे में पुख्ता इरादा करने का है। हमदर्दी आपके आसपास मौजूद है। पीर और मंगल के दिन उलझन, धोखाधड़ी, हौसला शिकनी और हौसला अफजाई की कमी का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में मसाइल, गैर हकीकी तवक्कुआत, गैर मामूली ख्वाहिशात, अशुकूक और शुबहात पैदा हो सकते हैं। मायूसी से बचने के लिए एहतियात और एतदाल पसंदी जरूरी है। अपने खौफ और तखय्युल को काबू में रखने की कोशिश करें और ऐसी पेशकशों से मोहतात रहें जो हकीकत से ज्यादा अच्छी लगती है। बुध से इतवार तक आपको तवानाई, गहरी बसीरत, हिम्मत और बर्दाश्त का तजर्बा होगा। यह वक्त आपकी अंदरूनी ताकत को हासिल करने और अपने सबसे पुरजोश अहदाफ को हासिल करने के लिए बेहतरीन है। आपके अंदर एक ताकतवर जंगजू जज्बा और बेखूफी है जो आपको अपने हुकूक के लिए खड़े होने और अपने मुखालिफिन पर काबू पाने की ताकत देती है। इसके बावजूद आप हिम्मत वाले भी हो सकते हैं और बेलोस कामों के जरिए कामयाबी और पहचान हासिल कर सकते हैं। करिश्मे और जिनसी कशिश में इजाफा आपकी डेटिंग के तजुर्बात को खुशगवार बना सकता है। अपनी बातचीत को बढ़ाने और मोहब्बत की शिद्दत को मुकम्मल तौर पर कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि इनामात आपके मुंतजिर हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, इस हफ्ते आपके लिए खुशहाली का पैगाम है। आपको शायद किसी गैर मुतवक्के तरीके से खुशहाली मिले। किस्मत भी इस हफ्ते आपके साथ है। अलबत्ता आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर सवालात उठाते हुए महसूस कर सकते हैं। बस बहाव के साथ चलें। ये वाज़ेह है कि खुशहाली आपको घेरे हुए है। इस हफ्ते रोशन ख्याली, बेदारी और गहरी समझ के साथ अहम रूहानी तरक्की की तवक्को करें। मुमकिन है कि आप किसी बुर्ज अकरबा ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो उन खुसूसियात को उजागर करता हो। ये आपकी असल बुर्ज अकरब फितरत की अक्कासी करता है। जिद से होशियार रहें। कभी कभी आप सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो आपको पसंद है। आप अपने मालियात पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं और मुस्तकबिल के लिए बचत कर सकते हैं। आप शायद अपने ख्यालात में थोड़ा सा फंसे हुए महसूस कर रहे हो, इसलिए कोशिश करें कि तवानाई से ज्यादा मजबूती से चिमटे ना रहें। इस हफ्ते का इजहार खास तौर पर ताकतवर है जो आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का मौका फराहम करता है। अगर आप जरूरी मेहनत करें तो आप अपने बहुत से मकासद हासिल कर सकते हैं। ये तवानाइयां वाकई मौजूद हैं। आप सही समत में बढ़ रहे हैं, अपने आप को संभाले हुए और एक वाज़े नुक्ता नजर हासिल कर रहे हैं। आप इस हफ्ते काफी मुताला भी कर सकते हैं। आप शायद तन्हाई को तरजीह दें। आप अपने ख्यालात को निजी रखना चाहिए। अपने विजदान पर भरोसा करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये आपके लिए खुशहाली का बाइस बनता है। एक बार फिर आपके आसपास खुशहाली है। मजीद ये कि इस हफ्ते खानदानी मामलात भी तवज्जो का मरकज बन सकते हैं। आप मौसीकी में महव हो सकते हैं, तफरीही लम्हात का लुत्फ उठा सकते हैं या बस धुनें सुन सकते हैं। यहाँ एक खूबसूरत तवानाई मौजूद है। ढेले सरों यानी लूस एंड्स को समेटना और आगे बढ़ना। मुझे लगता है कि आपके लिए पहचान और इनामात उफुक पर हैं और आपकी तख्लीकी सलाहियतें वाकई काबिल जिक्र है। आपके जज्बात काफी गहरे हो सकते हैं। मुझे यहाँ एक आग की तवानाई का एहसास हो रहा है। ये शदीद जज्बात हैं जो जज्बे से भरे हुए हैं। मोहब्बत की कसरत है और इस हफ्ते आपको मोहब्बत और नफरत दोनों का तजर्बा हो सकता है। ये सब आपके जज्बात और नफरतों के बारे में है।
आराम करने के लिए वक्त निकालना वाकई ज़रूरी होगा, क्योंकि आराम के लिए डाउन टाइम को भी अहमियत दी गई है। आप में से कुछ के लिए ये फितरती मनाजिर की सैर करने या बागबानी जैसी सरगर्मियों में मशगूल होने का बेहतरीन वक्त हो सकता है, शायद ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट्स में भी। इसके अलावा अपने माली मामलात पर नज़र रखना भी ज़रूरी है, इस पहलू पर भी तवज्जो देनी है। आपको कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की ख्वाहिश का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके आसपास खुशहाली है, पैसा बह रहा है, तो खर्च करने की ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन याद रखें कि इस हफ्ते माली मामलात बेहतर हो सकते हैं। आपके फोकस में कोई बुर्ज मीज़ान या कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। हो सकता है कि आप अपने आप को बुर्ज मीज़ान के साथ बातचीत करते हुए अखिली गुफ्तगू के मौके हो। इस हफ्ते मुवासलत भी बहुत अहम है, उगरचे आप थोड़ा सा मजबूर और मायूस महसूस कर सकते हैं। याद रखें, एतदाल ज़रूरी है। कभी कभार जब हम बूर या चिड़चिड़े महसूस करते हैं तो हम खाने पीने या दीगर सरगर्मियों में ज़रूरत से ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, लिहाजा हर चीज़ को एतदाल में रखना बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते भी एहतियात के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारी मौसीकी होगी। अगर आप एक मौसीकार हैं तो यह हफ्ता आपके लिए ख़ास तौर पर साजगार साबित हो सकता है। आप खुद को तख्लीकी तवानाई से भरपूर महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते आपकी जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी हालत में हम आहंगी है। ये वाकई एक मुस्बत अलामत है। आप मुराकबा से भी फ़ायदा उठाएंगे। एक शफ़ाफियत हो रही है जो आपको ज़्यादा बसीरत फराहम करेगी। हाँ, आपकी ज़ाहिरी सलाहियतें मजबूत हैं और खुशहाली आपके आसपास है। पीर से जुमेरात तक गर्मजोशी और दोस्ताना रवाबित के जरिए खुशी और उम्मीद की एक नई लहर पैदा होती है। खुशकिस्मती के वाक़यात आपकी माली हालत को बेहतर बना सकते हैं, जो आपकी मजमूई खुशी और इत्मीनान में इजाफा करेंगे। इस दौरान दूसरों के साथ सखावत का मुजाहरा करना भी आसान हो जाता है। यह वक्त ज़ाती, रूहानी और मादी तरक्की के लिए बेहतरीन है। सीखने, लंबी दूरी के सफ़र पर जाने और कानूनी या कारोबारी मसाइल को हल करने के लिए ये एक शानदार लम्हा है। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, जुमा से इतवार तक आपकी खुद एतमादी और हौसला अफजाई का रवैया आपके आसपास के लोगों पर एक मुस्बत असर डालेगा। अगरचे आपका मिजाज कुदरती तौर पर मुतहर्रिक और दोस्ताना है, आप अपनी मौजूदगी को और भी ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से बढ़ा सकते हैं। नई शुरुआत को गिले लगाएं और अपने जोश व खुरूश को बरोए कार लाएं। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। शुक्रिया और खुदा हाफिज।